गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग का लास्ट टॉपिक था वो था लिस्ट इन HTML। लिस्ट कितने टाइप के बताए थे? लिस्ट बताए थे हम दो टाइप के। कौन कौन सा? ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, या फिर उसी को बोलते हैं नंबर्ड लिस्ट और एक अननंबर्ड लिस्ट। उसमें एक तीसरा था डिफिनीशन लिस्ट। क्या है? डिफिनीशन लिस्ट। तो ऑर्डर और अनऑर्डर तो समझ में आ गया है। थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और बाकी नेक्स्ट एग्जांपल है, मतलब इसी एग्जांपल का नेक्स्ट पार्ट जो है इस कोड का, बाकी का रिमेनिंग पार्ट है नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो देखते हैं और कैमरा ऑफ कर ले। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? हाँ ठीक है, ये डिस्टर्बेंस करता है इसीलिए कैमरा को ऑफ करके हम पढ़ाते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या है। ऐसे भी हम लोग बॉडी सेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं अपना। तो इस बॉडी सेक्शन में क्या है देखिए, समझिए। यूएल क्या है? यूएल ओपन किया है और यूएल के ओपन करने के बाद देखिए, ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे ऐसे जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे यूएल ओपन करते हैं और यूएल को यहाँ ओपन करते हैं और यूएल को यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो एल आई यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एल आई एक हो गया, यहाँ पे दे दिया अपना एल आई का पार्ट, फिर एल आई हो गया। ठीक है, यहाँ एल आई का पार्ट, उसी तरह से एल आई ऐसे दे सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे यूएल क्लोज किए हैं, जहाँ पे यूएल क्लोज किए हैं वहीं से पहला एल आई दे सकते हैं। मतलब एल आई दे दिए, पहला एल आई, फिर उसके बाद का एल आई यहाँ, फिर एल आई यहाँ, फिर एल आई। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही मतलब सिंपल सा बात है। तो वही बोल रहा है, यहाँ से यूएल स्टार्ट किए और यहाँ पे यूएल को क्लोज कर दिए। तो एक लिस्ट हो गया, और भी कैसा लिस्ट? अनऑर्डर लिस्ट। कैसा लिस्ट? अनऑर्डर लिस्ट। और यूएल में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दिया, मतलब यहाँ पे टाइप वगैरह नहीं बताया कि आपका डिस्क रहेगा कि सर्कल रहेगा कि स्क्वायर रहेगा कि क्या रहेगा। तो ठीक है, तो यूएल हो गया। अब एल आई, कितने एल आई हैं यहाँ पे? 3 एल आई। कितने हैं? 3 एल आई, 1 2 एंड 3। क्या क्या यहाँ पर? दिस इज द फर्स्ट आइटम इन अननंबर लिस्ट। दिस इज द फर्स्ट आइटम इन अननंबर लिस्ट। दूसरा टेक्स्ट क्या है? दिस इज द टेक्स्ट। द थर्ड आइटम इज इटसेल्फ एज लिस्ट। तो ये तीनों हो गया, पहला हो गया। ठीक है, और एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए यूएल स्टार्ट की, अरे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूएल को यहाँ स्टार्ट किया है ना, और यहाँ पे दो दो यूएल क्लोज किया है। ये क्या थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है ना। तो यहाँ पहला यूएल स्टार्ट किया और देखिए यहाँ पे फिर यूएल को स्टार्ट किया। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए ऐसे समझिए। यूएल स्टार्ट किए, एल आई देते गए, यूएल को स्टार्ट करके एल आई दिए, फिर यूएल स्टार्ट कर दिए, फिर क्या किए? यूएल स्टार्ट कर दिए। इसका क्या मतलब हुआ? अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट कर लिया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लिस्ट विद इन लिस्ट। ठीक है, या इसी को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। क्या बोलते हैं? नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपका ऐसा ही कुछ आने वाला है। ये इसका आउटपुट जो आएगा वो इसी तरह से आएगा। एक लिस्ट बनेगा, उसके अंदर फिर फर्दर लिस्टिंग होगा, तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो एक ही एग्जांपल में बोला ही था कि सेम एग्जांपल में आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर उसके बाद डिटेल में और बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक एग्जांपल में सारा चीज़ को बताने का कोशिश किया, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे यूएल हुआ, तो यूएल के अंदर पहला एल आई, दूसरा और तीसरा एल आई, फिर यूएल ओपन कर लिया। मतलब यूएल के अंदर यूएल, मतलब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर से एक अनऑर्डर लिस्ट ओपन कर दिया, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो दूसरा लिस्ट है, यहाँ पर 2 लिस्ट है। ठीक है, तो पहले वाले में बाहर तो 2 लिस्ट, 3 लिस्ट ऐसे रहेगा ही, 3 लिस्ट आएगा। इस 3 लिस्ट के बाद फिर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये 3 लिस्ट के बाद क्या होगा, फिर से 2 लिस्ट ऐसे रहेगा। ठीक है, 2 लिस्ट रहेगा और ये लिस्ट क्या हो जाएगा, यहीं पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर लिस्ट, मतलब एक ही एग्जांपल में सब कुछ समझाया है, तो समझिए, फिर डिटेल में और समझेंगे हम लोग। तो ये तो पहला हो गया, यहाँ पर यूएल और ये बॉडी यहाँ तक नहीं, यहाँ से है, तो यूएल और यूएल बंद हो गया। इस यूएल के लिए ये है यूएल। ठीक है, ये यूएल ओपन हुआ, इसके लिए ये यूएल क्लोज हुआ, और ये यूएल ओपन हुआ, इसके लिए यहाँ पे ये यूएल क्लोज हुआ है। तो ठीक है, नेस्टेड है। जो पहले ऐसे इस तरह से वर्क होता है। ये बाहर का सेक्शन है, इसके अंदर एक और लिस्ट दी है। तो जो पहले ओपन हुआ था उसको बाद में वो क्लोज करेंगे, या जो बाद में ओपन हुआ उसको पहले क्लोज करेंगे, मतलब इस तरह से नेस्टेड है। जैसे मान लिया एक बॉक्स रखे हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक और छोटा सा बॉक्स रखे, तो क्या, किस बॉक्स को पहले बंद करिएगा? पहले बंद करना है अंदर वाले बॉक्स को, उसके बाद बाहर वाले बॉक्स को कवर अप करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ भी है, मतलब जिसको पहले ओपन करेंगे उसको बाद में क्लोज करेंगे।
अगर नेस्टेड करना है तो, नेस्टेड नहीं करना है तब तो फिर कोई बात नहीं, फिर सेपरेट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये हो गया यूएल का। अब है नेक्स्ट हमारा है मतलब पैराग्राफ ओपन किया। क्या है ये, पैराग्राफ टैग है। क्या किया है ये, पैराग्राफ टैग है। मतलब ये सब जो भी आएगा वो पैराग्राफ में आएगा। किस में आएगा, पैराग्राफ में। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है ओ एल। क्या है, ओ एल मतलब ऑर्डर लिस्ट। क्या है, ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर होगा तो ये ऑर्डर होगा तो किस ऑर्डर में रहेगा, 1 2 3 रहेगा हिंदू अरेबिक में, या फिर 1 2 3 रोमन में रहेगा, या फिर ABCD कैपिटल में रहेगा, ABCD स्मॉल में रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ओ एल है इसका कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं दिया है, टाइप कुछ भी नहीं दिया है। तो जब टाइप नहीं कुछ भी दिया है तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइप क्या रहता है, ए। क्या रहता है बाय डिफ़ॉल्ट टाइप, सॉरी ए नहीं, 1। क्या रहता है बाय डिफ़ॉल्ट टाइप, 1। मतलब 1 मतलब हिंदू अरेबिक का 1। और स्टार्टिंग कहाँ से होता है, वो 1 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट का वैल्यू, मतलब एट्रीब्यूट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ से OL स्टार्ट किए और यहाँ पे OL को क्लोज कर दिए। ठीक है, यहाँ से OL स्टार्ट किए, यहाँ पे OL को क्लोज कर दिए। और इसके अंदर लिस्ट कितना दिए, 3 लिस्ट। क्या बोल रहा है, द फर्स्ट आइटम इन नंबर लिस्ट, द सेकेंड दे ऑल्सो आर द कॉल्ड द ऑर्डर लिस्ट। मतलब ये 3 जो है ऑर्डर लिस्ट में आएगा। ध्यान रखिएगा, आउटपुट जब आएगा तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद क्या किया है, यहाँ से पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। पैराग्राफ को यहाँ से ओपन किया, पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज कर दिया, बस। नहीं सॉरी, पैराग्राफ यहाँ पे ओपन किया था, फिर से एक पैराग्राफ ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन लिस्ट। क्या है, डेफिनेशन लिस्ट। यहाँ से डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट किया है। क्या बोल रहा है, ए डेफिनेशन लिस्ट फॉलो। यहाँ से डेफिनेशन लिस्ट आपका फॉलो मतलब स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, ऑर्डर और अनऑर्डर दोनों क्या है, थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी है दोनों में, बस उसमें डिफरेंस ये है, ए लाई तो दोनों में सेम रहता है लिस्ट वाला काम, लेकिन डिफरेंस क्या आता है, ऊपर का जो टैग होता है मतलब यूएल और OL, ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन ये जो हमारा डेफिनेशन लिस्ट है ये बिल्कुल ही डिफरेंस है। डेफिनेशन लिस्ट वो दोनों से अलग है। मतलब डेफिनेशन बोलते हैं ना, किसी चीज़ का डेफिनेशन देते हैं। जैसे मान लिया कुछ एक टाइटल दिए, कोई एक टाइटल दिए, इसका डेफिनेशन दे दिए 3-4 लाइन का। ठीक है, फिर एक कोई टाइटल दिए और फिर इसका 2-3 लाइन का डेफिनेशन दे दिए, फिर एक टाइटल दिए, फिर इसका 2-3 लाइन का डेफिनेशन मतलब डिफाइन किए। मतलब पॉइंट बाय पॉइंट, पहला पॉइंट दिए उसको डिफाइन कर दिए, सेकंड पॉइंट दिए उसको डिफाइन कर दिए, थर्ड पॉइंट दिए उसको डिफाइन कर दिए। तो ये भी तो लिस्टिंग हो रहा है ना, ये भी क्या हो रहा है, हर पॉइंट का लिस्ट बन रहा है और फिर उसको डिफाइन करते जा रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। क्या बोलते हैं, डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट करने का मेथड थोड़ा सा अलग है। डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट करने का मेथड क्या है, थोड़ा सा अलग है। देखिए, DL से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन लिस्ट को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, DL। क्या स्टार्ट करते हैं, DL। मतलब ये पता चल जाता है कि अच्छा आने वाला जो सेक्शन है वो डेफिनेशन लिस्ट होने वाला है। जैसे UL से स्टार्ट किया, मतलब क्या, आने वाला जो सेक्शन है वो हमारा अनऑर्डर लिस्ट होने वाला है। क्या है, अनऑर्डर लिस्ट। अगर OL लिखते हैं तो इसका क्या मतलब, आने वाला जो आगे सेक्शन है वो लिस्ट जो बनेगा वो हमारा ऑर्डर लिस्ट बनेगा। और DL किए, इसका मतलब आने वाला जो आगे सेक्शन बनेगा वो हमारा डेफिनेशन लिस्ट बनेगा। उसमें ना तो 1 2 3 रहेगा और ना ही सर्कल या स्टार रहेगा। ठीक है, अगर सर्कल या स्टार रहता है तो हो जाता है अनऑर्डर लिस्ट, और 1 2 3 या फिर ABCD रहता है तो वो हो जाता है ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर ना 1 2 3 रहेगा ना सर्कल या स्टार रहेगा, तो इसको बोलेंगे डेफिनेशन लिस्ट। क्या बोलेंगे, डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट तो समझ में आ गया कि ना स्टार रहना है, ना 1 2 3 रहना है, ना सर्कल रहना है, ना ABCD रहना है। लेकिन फिर बात आता है कि सर पहले यहाँ पे हम एक टाइटल देते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं 2-3 लाइन में, फिर एक टाइटल देते हैं, फिर उसको 2-3 लाइन में डिफाइन करते हैं, फिर एक टाइटल देते हैं, फिर 2-3 लाइन में, या हेडिंग बोल सकते हैं, हेडिंग भी देते हैं और उसको 2-3 लाइन में डिफाइन करते हैं। तो फिर लेकिन लिस्ट वाले में क्या होता था, सीधा ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट किए और सीधा लिस्टिंग करते चले गए। वहाँ पर ऐसा नहीं कि लिस्ट का हेडिंग देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट, और DL यहाँ क्लोज किया। अब इसके अंदर एक और टैग होता है DT। क्या है, DT का मतलब होता है डेफिनेशन टाइटल। क्या है, डेफिनेशन टाइटल। मतलब जो डेफिनेशन हम देने जा रहे हैं उसका टाइटल क्या है। ठीक है, जो डेफिनेशन आगे देंगे, ये डेफिनेशन जो दिए, डिफाइन किए 1-2 लाइन में, इसका टाइटल क्या है। जो डिफाइन किए एक लाइन, मतलब आगे जो डिफाइन किए एक लाइन में, उसका टाइटल क्या है। तो टाइटल के लिए हम लोग दे देते हैं DT। क्या देते हैं, DT। और उसके बाद DD मतलब डेफिनेशन डेटा। क्या है, डेफिनेशन डेटा। DT मीन्स डेफिनेशन टाइटल, DD मीन्स डेफिनेशन डेटा। तो ये हमारा डेफिनेशन का पार्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डेफिनेशन का पार्ट हो गया। ज़्यादा हम इसको ड्राइंग को गंदा नहीं करते, इसलिए बार बार उसको इरेज करना पड़ता है।
तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन टाइटल मतलब HTML। अब HTML का डेफिनेशन यहाँ पे आ गया, क्या बोल रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वो दिस दैट। और उसके बाद क्या है, फिर से DT है, DT में क्या है, HGML, और ये HGML को यहाँ पे डिफाइन किया है। तो 2 DT है, तो जो 2 DT है तो 2 DD भी रहेगा, ठीक है। लेकिन DL तो एक ही है, DL एक है, मतलब यहाँ से DL स्टार्ट किया, यहाँ पे DL को क्लोज किया, और जितना DT उतना ही DL भी होगा। जितना DT मतलब पहला टाइटल स्टार्ट किया तो उसको डिफाइन कर लेंगे, फिर दूसरा टाइटल तो उसको भी डिफाइन कर लेंगे। तो जहाँ से DT देते हैं उसके जस्ट बाद D स्टार्ट करके उसको डिफाइन करते चलते हैं, फिर जब DT देंगे तो फिर DD दे के उसको डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा अभी आप लोग समझिए। और इसका आउटपुट आगे वाले स्लाइड में है जो आप लोग को देखना है। देखिए स्लाइड को देखिए, तो आपको कोड याद होगा, नहीं कोड अगर याद है तो आप एक बार क्या करिए, वीडियो को थोड़ा बैक ले जाइए और उसका कोड लिख लीजिए, फिर इससे इसको रिलेट करिए कि ये आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आउटपुट को देखते हैं। सबसे पहले हमारा आउटपुट में क्या है, बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या था, यूएल के अंदर पहला LI क्या हो रहा था, दिस इज द फर्स्ट आइटम इन अननंबर लिस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट आइटम था अननंबर लिस्ट का। तो कंटिन्यूअस 3 लिस्ट हम बनाए थे। उसके बाद दो लिस्ट था, वो क्या था, मतलब नेस्टेड लिस्ट में था। 2 गो क्या था, 2 ठो क्या था उसके बाद का नेस्टेड में था। तो और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या था, यहाँ से यहाँ तक था जो हमारा था वो था अनऑर्डर लिस्ट। और 3 जो है वो ऑर्डर लिस्ट में आता है, 3 ऑर्डर लिस्ट में है, और ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कोई भी नेस्टेड नहीं था। उसके बाद क्या था, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डिफिनीसन, यहाँ से स्टार्ट होगा, डिफिनीसन लिस्ट फॉलो, यहाँ से डिफिनीसन लिस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो ये डिफिनीसन टाइटल है और डिफिनीसन का डेटा है, फिर ये डिफिनीसन टाइटल है और ये डिफिनीसन का डेटा है। तो इस तरह से हमारा जो कोड किए थे उसका एग्जाम्पल है। और बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नीचे क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। यू कैन सी the 3 type of list in the output produces by example 5.18। let us now talk about these list one by one। मतलब आगे वाले आने वाले स्लाइड्स में हम लोग इसके बारे में एक एक करके और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी थोड़ा एक ब्रॉड आइडिया हम लोग को लगा है। तो आज के लिए इतना ही है, और बस ये हम कल ही बताएंगे इसको, एक बार आप लोगों को बस देख लेना है। और होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क है आप लोगों को वीडियो को रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद करते चलना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय।